घर में सियासी फैसलों पर फैसला कौन अथॉरिटी कौन है? वो वालिद साहब। अच्छा, मशवरा वगैरह उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं की राय पे? बिल्कुल उन्हीं के राय मशावरत साहब से होती है, लेकिन फैसला कौन हुक्म उनका होता है। आप जब पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में आए थे तो सब घर वाले राजी थे या किसी ने एतराज़ भी किया था? आपके अभी एक भाई भी पीटीआई में है। जी नहीं, मेरे भाई अभी इस वक्त तो पीटीआई में नहीं है, लेकिन जो जब मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त हल्के के लोगों से ज़्यादा मशावरत हुई थी। अच्छा। तो हल्के का प्रेशर भी था लोगों के वजह से उस वक्त। एक जिस तरह एक सारा फिनोमेना एक बुखार हुआ था लोगों को तब्दीली का, वो तब्दीली का बुखार हमारे इलाके के लोगों को भी था। अच्छा। लेकिन मेरा तो जल्दी उतर गया था, फिर लोगों का भी उतर गया। तो मोस्टली फैमिली में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं था। महंगाई की जिम्मेदार पीटीआई है या पीडीएम भी है? देखें, महंगाई कोई 1 साल 2 साल में महंगाई नहीं हुई। महंगाई का जो सूरत हाल है ये बड़े अरसे से डिमांड एंड सप्लाई भी है, फिर इदारों का बाकायदा डिलीवर ना करना, आपके एक्सपोर्ट में कमी, आपका मार्केट में बिजली महंगी या पेट्रोल डीजल महंगा हो तो फिर उससे चीज़ें तो महंगी होती हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वैसे ख़त्म हो गया है। उसके बाद बाकी कंट्रोल करना था हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने, वो कोलैप्स कर गया। अब जो डिस्ट्रिक्ट में आपको असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये महंगाई जिसने रोज़मर्रा के आवाम को डील करना होता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया। ये गोरे ने, अंग्रेज़ ने तो अब बनाया था गवर्न करने के लिए। हाँ जी। गोरे ने अपने मुल्क में ये नाफज क्यों नहीं किया? किसी मुल्क में आप स्टडी करके देख लें, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में ये निज़ाम नहीं है जो हमारे यहाँ है। अगर इतना अच्छा होता तो गोरा इंग्लैंड में या इटली में या फ्रांस में कहीं भी करता। आपके ज़राए आमदन क्या है? मेरा एग्रीकल्चर है, पेट्रोल पंप है, पोल्ट्री फार्म है। अच्छा, आपका बिल कितना आया है? बिजली का या बिजली का? घर का बिल तो आया 50,000। अच्छा, कितना डिफरेंस आया? पहले कितना आता था और अब? पहले 25,000 आता था, 30,000 आता था। अब जो पहले 30,000 जो डेरे का फार्म का एग्रीकल्चर जो बिल आता था पहले 40,000, अब वो 1,20,000 आया। और जो घर का डोमेस्टिक बिल था वो 25-30,000 आता था, अब वो 70,000 हो गया। लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, तो सियासी मसरूफियात की वजह से ऑब्वियसली फैमिली तो इफेक्ट होती होगी, तो शिकवा वगैरह नहीं करती आपकी वाइफ के? टाइम नहीं देते? वो कंप्रोमाइज हो जाती है। हमारे यहाँ फैमिली लाइफ जो होती है ना, वो बड़ा फिर कंप्रोमाइज ही होती है। आइडियल फैमिली लाइफ नहीं होती सियासतदानों की। जो हमारे जैसे फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले उनकी तो बिल्कुल नहीं होती। अपने बच्चों के बारे में बताएं, कभी कोई प्लान है सियासत में आने का? नहीं, मैंने तो उनको मशवरा दिया है कि सियासत में ना आए। अच्छा, कोई और फील्ड ज्वाइन करें। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, पाकिस्तान में आपने ईमानदारी के साथ सियासत करनी हो ना, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। और जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स आपकी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फैमिली लाइफ नहीं होती, प्राइवेट लाइफ नहीं होती। तो सियासत फुल टाइम अगर आपने ऑनेस्टी के साथ करनी हो तो फिर बहुत टफ जॉब है। जरदारी साहब ने कहा कि अगर हसन मुर्तज़ा वज़ीर-ए-आला पंजाब का उम्मीदवार होता तो मैं उस पर पैसे लगाता। क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब पैसे लगाए बगैर नहीं बन सकता? देखिए जी, वो मैंने तो ये बात नहीं सुनी जरदारी साहब की पैसे लगाने वाली, लेकिन आप जो कह रही हैं, देखिए आपका कोई अपना कैंडिडेट्स हो, पैसे भी लगते तो हैं, इसमें खर्चा तो होता है। खर्चा तो होता है, ये मैं कहूँ कि पैसे नहीं लगते, पैसे तो लगते हैं। आपका फ्रेंड मुख्तारा नज़र नहीं आ रहा है, आप मुख्तारा से सियासी मशवरे लेते हैं? अब मुख्तारा जो है ना, वो गया हुआ है, यूके गया हुआ है। अच्छा, वो उसका विजिट वीज़ा लग गया, वो सैर करने यूके चला गया। राइट, तो आप उनसे सियासी मशवरे लेते हैं? नहीं, मशवरे तो मैं तो अपने ड्राइवर से भी मशवरा लेता हूँ। मुख्तारा तो बड़ा अहम करैक्टर है मेरा। अच्छा, राइट। अगर आप अभी पीटीआई में होते तो मुख्तारा को पुलिस से बचने के लिए क्या पैगाम देते हैं? दोनों मैं यही कहता, मुख्तारा अब बच जा पुलिस को, जिमें कोरोना तो बचाया सी, जो कहता पुलिस तो भी बच जा। कि गल उन मत गई है। गल तो वाकई बात गई। मैं पीटीआई को, जब पीटीआई में था, मैं पीटीआई में उनको मशवरा देता था कि पॉलिटिकल लोगों से, इस अवाम को या पॉलिटिकल लोगों में शिद्दत पैदा ना करें, इदारों से टकराव ना करें। तो उस वक्त ही कहा था कि गल बच जाएगी। अगर नदीम अफजल चंद वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो पहले 2 क्या ज़रूरी काम करेंगे इस मुल्क को बचाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी काम है ना, आपने इस मुल्क में जुडिशल सिस्टम आपने ठीक करना है। आपने अगर पाकिस्तान में आप अदल और इंसाफ का निज़ाम मुकर्रर कर दें, सारे इदारे ठीक, इदाराजाती रिफॉर्म्स करें आप। आपका लहजा बहुत धीमा है और आप इस चीज़ के लिए फेमस भी हैं और लोग तारीफ़ भी करते हैं आपके इस धीमे लहजे के लिए। तो जब गुस्सा नहीं आता आपको, और जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? गुस्सा आता है, मैं दरूद शरीफ पढ़ने लग जाता हूँ। गुस्सा तो बहुत आता है। राइट।
सो आप एक्सप्रेस नहीं करते उसको? नहीं, कई दफ़ा करना पड़ भी जाता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है। गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गुस्से को पीना चाहिए। क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं आप? देखिए, कोई सियासत में आप जाएँ ना तो लोग ये कहें कि इस बंदे ने एक तो आदम बेजार नहीं था, एक ईमानदारी के साथ सियासत की। मौजूदा हालात में क्या आप अब भी पुरुमीद हैं? नहीं, मैं मायूस तो कभी भी नहीं हुआ। जब तक आपकी सेहत इजाज़त देती है आप स्ट्रगल करें, मायूसी वाली तो कोई बात नहीं। मैं तो मौजूदा हालात में भी समझता हूँ, आप भी हमारी अशराफिया ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के हालात तो 10 दिन ड्रेन हो रहा है हमारे नौजवान जिस तरह से। नौजवान वापस भी आ जाएंगे। नौजवानों को तो हमें खुद भेजना भी चाहिए। हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, आप 26 करोड़ वाला का मुल्क है, आप लोगों को लीगल तरीके से बाहर भेजें। शहीद भुट्टो ने सबसे पहले तो ओवरसीज़ जो आज हैं ये शहीद भुट्टो की वजह से है ना। पासपोर्ट किसने बनाया, शती कार्ड, बाहर लोगों को भेजा, जर्मनी, फ्रांस, उस वक्त 1972-3 की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप भी अगर आप अपने अच्छे लोगों को स्किल्ड लेबर के तौर पे आप लोगों को भेजेंगे ट्रेंड करके, तो आपके मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा।